क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये तो डायरेक्ट है भाई, सरफेस केमिस्ट्री में तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे एक एक चुटकी में, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्वेश्चन कहता है लिक्विड सोल्स आर नोन एज। अब अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा यार, उस टेबल में हर तरह के डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दिए हुए थे और आपको सोल्स बताने थे कि यार कौन से टाइप का कोलॉइड है वो, है ना। उस टेबल को याद करो और उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे। तो लिक्विड सोल्स जो होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है बेटा, वो होते हैं आपके इमल्शंस। लिक्विड आर इमल्शंस। एग्जाम्पल है मिल्क, मैं बहुत ही ज्यादा इस एग्जाम्पल का यूज करती हूँ, विच इज मिल्क, पानी और दूध, क्योंकि हमारे दूध वाले भैया हमेशा दूध में पानी मिलाकर ही हमें देते हैं, राइट, यस। तो वो क्या है, इमल्शन है ना, पता थोड़ी लगता है आपको, पता थोड़ी लगता है, राइट, यस। तो वो एक इमल्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग बच्चे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ऑप्शन बी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे बढ़ेंगे बच्चा। क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सोल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिग आर्ग्स मेथड। बेटा इनमें से कौन सा ब्रेडिग आर्ग मेथड से मेटल का हम सोल क्रिएट ही नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैम खुश हो जाएंगी। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ठीक है। बी बी बी, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, बी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेटा, पोटेशियम को आप नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेगा और तुम बनाने लगोगे ना ब्रेडिग आर्क मेथड से तो ब्लास्ट हो जाएगा भैया, आग वाग लग जाएगी, राइट। तो ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं ना, यस। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम को थोड़ा दूर ही रखो ब्रेडिग आर्क मेथड से, ठीक है, यस। तो इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि पोटेशियम को हम ब्रेडिग आर्क मेथड से प्रिपेयर, उसका सोल हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन कोलॉइडल सिस्टम्स आर। कोलॉइडल सिस्टम्स में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। मैम इतना इजी क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है ना, क्या बताएं हम, है ना। बी आंसर आ रहा है भाई, बी आ रहा है, बी आ रहा है, एकदम सही हैं आप जवाब दें और गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता, राइट, यस, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है बेटा। अगर आप यहां पर कोलॉइडल सिस्टम की बात करते हो तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका डिस्पर्सिंग फेस और एक होता है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। इसको डीएम लिख दूं सीधा ही, हाँ मैम, क्लियर है बेटा, यस। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं मैम, तो ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी को मैम बस टिक कर दीजिए। बिल्कुल बेटा कर दिया, आपने बोला मैम ने ऑप्शन बी को टिक कर दिया, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सोल्स। तो बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो सोल्स रिप्रेजेंट नहीं करते। तो सोल्स क्या है, कोलॉइड्स ही तो है यार, राइट, यस। तो कोलॉइड्स कौन सी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, आंसर तो आप लोगों का आ ही गया होगा, बट मैं भी देख लेती हूं। एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं यार, एब्जॉर्प्शन होता है एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, तो मैम ये करते हैं। टिंडल इफेक्ट तो बेटा कोलॉइड्स ही शो करते हैं सिर्फ, तो बिल्कुल मैम कोलॉइड्स जो है टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। फ्लॉक्यूएशन, फ्लॉक्यूएशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेशन, तो टेंशन मत लेना, ये भी कोलॉइड्स शो करते हैं, प्रेसिपिटेशन भी कोलॉइड्स करते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म कोलॉइड्स नहीं करते, पैरामैग्नेटिज्म कहां पड़ा था, सॉलिड्स में, याद है, यस। तो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कोलॉइड्स शो नहीं करते। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, अमेजिंग बच्चे। अब AS2S3 सोल इज, बहुत ही बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सा चार्ज होता है। हमेशा याद रखना बेटा, एक फिर से बोलूंगी, बुक के अंदर फिर से एक टेबल है, सिर्फ टेबल ही याद करना है आपको। सोल्स का जब आप चार्ज देखते हो तो अगर वो ऑक्साइड्स हैं किसी मेटल के या फिर हाइड्रोक्साइड्स हैं किसी मेटल के, तो फिर वो क्या होंगे बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स होंगे। और बेटा अगर वो सल्फाइड्स हैं, अगर वो सल्फाइड्स हैं किसी मेटल के, तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स होंगे।
और अगर आप यहां पर AS2S3 की बात करोगे तो मैम ये एक मेटल का सल्फाइड है, और सल्फाइड्स सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स होते हैं। तो मैम नेगेटिव कोलॉइड दैट इज ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? बिल्कुल मैम बढ़िए, हमें फटाफट खत्म करना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है दैट पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। बेटा गलत स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है दैट कोलॉइडल सोल्स आर होमोजेनियस। अगर मेरी बच्चा पार्टी ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो उनको बिल्कुल याद होना चाहिए कि कोलॉइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं, वो होमोजेनियस नहीं होते हैं। सबसे पहले शुरुआत ही इस तरीके से की जाती है, डेफिनेशन ही ऐसे दी जाती है दैट कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनियस इन नेचर। तो यार हमें साफ दिख गया कि पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। कोलॉइड्स कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल अभी तो देखा पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट, यस कोलॉइड्स ही शो करते हैं सिर्फ टिंडल इफेक्ट, तो ये भी सही है। द साइज रेंजेस फ्रॉम 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही बेटा, साइज रेंज 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम ही होती है। ठीक है, यस मैम। तो बेटा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है दैट द कोलॉइडल सोल्स आर प्योरिफाइड बाय। अगर आपको कोलॉइडल सोल्स को प्योरीफाई करना है तो आप कैसे प्योरीफाई कर सकते हो? प्योरिफिकेशन में बेटा आपने ये पढ़ा होगा, क्या कहा जा रहा है देखते हैं। बेटा पेप्टाइजेशन क्या था? पेप्टाइजेशन प्योरीफाई करने का तरीका नहीं था, वो कोलॉइड्स को फॉर्म करने का तरीका था। राइट, यस। तो यानी कि मैम पेप्टाइजेशन तो नहीं हो सकता। पेप्टाइजेशन में क्या होता था बेटा, आप प्रेसिपिटेट फॉर्म करते थे ना, यस। तो यानी कि मैम पेप्टाइजेशन तो नहीं हो सकता। कोएगुलेशन क्या होता है मैम? प्रेसिपिटेट बनाने को ही तो कोएगुलेशन कहते हैं। तीन वर्ड्स होते हैं, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लॉक्यूएशन, तीनों का मतलब सेम है, प्रेसिपिटेट बनाना। ठीक है, तो यानी कि मैम ये भी नहीं हो सकता। डायलिसिस क्या था? डायलिसिस बेटा आपका प्योर करने का तरीका था, इंप्योरिटीज को हटाने का तरीका था। एक डायलिसिस पढ़ा था आपने, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस पढ़ा था। ये दोनों आप कोलॉइड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि आप कोलॉइड्स को डायलिसिस से प्योरीफाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चे, Which one of the following substance gives a positively charged soul? अभी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे चार्ज देखते हैं कोलॉइड्स का, तो इनमें से जल्दी से बच्चा पार्टी मुझे बताएगी कि which one of the following substance gives a positively charged soul? मैम पॉजिटिवली चार्ज सोल जो होते हैं वो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा तो सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड हमें दिख रहा है विच इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यस, अमेजिंग बच्चे, अमेजिंग। सल्फाइड तो बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो जिनका बी आ रहा है वो प्लीज एक बार चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोएगुलेटिंग पावर? किसकी हाईएस्ट कोएगुलेटिंग पावर होगी फॉर अ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन? तो सबसे पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है यानी कि मैम पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है। तो बेटा अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड को कोएगुलेट करना है तो आपको नेगेटिव चार्ज वाला कोलॉइड सोल्यूशन चाहिए होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। तो इसमें देखो कि नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम किस में है? जिसका मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज वो उतना जल्दी प्रेसिपिटेट कर देगा। यस मैम, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज Cl का -1 है, यहाँ पे बेटा टोटल देखो तो -2 है, यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पर -3 है। तो क्योंकि आपका कोलॉइड पॉजिटिव है तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज कहाँ है मैम? ऑप्शन डी में हमारा मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही, अमेजिंग बच्चे, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल सल्फाइड सोल कैन बी फ्लक्चुएटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। अगेन बच्चे आपको यहां पर क्या देखना है? आपको पहले देखना है कि मेटल सल्फाइड है,
सल्फाइड्स क्या होते हैं मैम? नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड है। अगर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके लिए मुझे एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर, राइट? तो देखो किसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है यार? यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ही है। यहाँ पे मैम Be +2 चार्ज है और बेटा यहाँ पे +3 चार्ज है। तो मैम हमें पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम चाहिए, इसके लिए हमें मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ही तो चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन दैट इज Al3+ जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर? लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर किसकी होती है बेटा? प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है कि कितना ग्राम ऑफ आपका एक इलेक्ट्रोलाइट लायोफिलिक सोल लगा है, कितना ग्राम लायोफिलिक सोल आपने यूज किया है। एक गोल्ड 10 ग्राम जो आपका गोल्ड है, 10 मिलीलीटर्स ऑफ गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम 10% NaCl, ठीक है? तो यानी कि जितना कम लायोफिलिक सोल लगेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर होगी। यस मैम, तो प्रोटेक्टिंग पावर बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द गोल्ड नंबर। तो देख लो किसका गोल्ड नंबर सबसे कम है, ध्यान से देखो। सबसे कम गोल्ड नंबर मैम 0.01 है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल बेटा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अमेजिंग बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which plot is the adsorption isobar for chemisorption? chemisorption के लिए आपको ग्राफ बताना है। अगर आप फिजिसॉर्प्शन की बात करते हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिजिसॉर्प्शन डिक्रीज होता है, ये हमें पता है। बट केमिसॉर्प्शन में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले टेम्परेचर के बढ़ने के साथ केमिसॉर्प्शन बढ़ता है एक पॉइंट तक, उसके बाद में अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो केमिसॉर्प्शन घटने लग जाता है। तो जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट? यस, ऑप्शन सी आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन के लिए तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, बट केमिसॉर्प्शन में एक टाइम तक टेम्परेचर इंक्रीज के साथ केमिसॉर्प्शन बढ़ता है। तो यहां तक बढ़ा और फिर बेटा टेम्परेचर इंक्रीज के साथ केमिसॉर्प्शन डिक्रीज होने लगता है। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय, बेटा अगर एड्सॉर्प्शन होता है तो उसमें क्या होता है मैम? जब एड्सॉर्प्शन होता है तो एंट्रोपी कम हो जाती है क्योंकि रैंडमनेस कम हो रही है। यस मैम, तो एंट्रोपी आपकी कम होती है, तो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही बेटा। जब एड्सॉर्प्शन होता है तो बॉन्ड बनते हैं, और जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। हमेशा याद रखना, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें तोड़ने के लिए। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब है डेल्टा H नेगेटिव होगा, दैट इज देयर इज अ डिक्रीज इन एंथैल्पी। बिल्कुल सही बेटा। तो मैम ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है बेटा। T टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव है। डेल्टा S देखो, आप ही ने तो बोला डेल्टा S नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो बेटा ये पूरी वैल्यू भी तो नेगेटिव ही होगी। यस मैम, तो देयर इज ऑल द वैल्यू ऑफ T डेल्टा S इज ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो यानी कि मैम ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो आपका बेटा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अमेजिंग बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलॉइड? बेटा लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन से होते हैं? सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो गम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी, वो हमारा लायोफिलिक कोलॉइड होगा। ठीक है बेटा, यस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने डी लिखा है प्लीज चेक कीजिए। एक सेकेंड। Which one of the following is a lyophilic colloid?
ब्लड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, यस बेटा ब्लड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गम जो है वो आपका लायोफिलिक होता है। बेटा जो ब्लड होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड होता है, ठीक है, यस। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। बहुत बढ़िया, अमेजिंग बच्चे, ठीक है। चलो, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, बेटा कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो इट शॉर्टन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचा देगा पर वो और कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमारा टाइम हो चुका है, ठीक है बेटा, यस। तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, बेटा टिंडल इफेक्ट कहां ऑब्जर्व किया जाता है, वेयर इज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, ठीक है बेटा, यस। वेयर इज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, मैम जो कोलॉइड्स होते हैं सिर्फ वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो बेटा यहाँ पे कोलॉइड्स कहीं दिख रहे हैं, सोल क्या होता है, कोलॉइड होता है, सोल्यूशन तो मैम एक ट्रू सोल्यूशन होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, राइट, लेकिन सोल हमने कोलॉइड्स में पढ़ा है और कोलॉइड्स ही सिर्फ टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, अमेजिंग बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैम यही होगा क्योंकि ये तो बेटा ट्रू सोल्यूशन है, ये तो ट्रू सोल्यूशन है क्योंकि ये होमोजेनस है आपका, ठीक है, क्लियर। प्रेसिपिटेशन तो हो ही नहीं सकता, वेपर्स हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल एड्सॉर्प्शन, बेटा केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ एक लेयर होती है, वो मोनोलेयर्ड होता है, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयरिंग होती है, राइट, यस। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में मैम सिर्फ एक ही लेयर होती है, तो बेटा ऑप्शन ए दैट इज 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर, अमेजिंग। आगे बढ़ो यार। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी शुरू देखो, चैप्टर की शुरुआत भी इसी से हुई थी, एंड भी शायद इसी से ही हो रहा है। मिल्क किसका एग्जाम्पल है, पानी मिलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड क्या है, इमल्शन, राइट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इज, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वैंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस होती है, तो कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, राइट, यस। तो बेटा 20 to 40 किलो जूल ही एनर्जी लगती है, तो मैम ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट, यस। तो ये आपके बिल्कुल बेटा जो बुक है ना, बुक से ही सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और इसी के साथ हम आपको थैंक यू बोलते हैं, राइट, यस, दिख रहा है क्या, थैंक यू।